का माहौल टाइट है। देख रहे हैं आप हमारा एक खास कार्यक्रम। बिहार में जातीय जनगणना के बाद मांग हो रही है और राजनीति का पारा बहुत ज्यादा हाई है। सियासी दल अपने अपने हिसाब से यहां पर बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। अब बिहार में जातीय जनगणना तो हो गई है, अब आगे क्या होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी का यहां पर नारा दिया जा रहा है विपक्ष की ओर से, और क्या अब वो अमल हो पाएगा ये देखना होगा। इधर यूपी में भी बीजेपी के कुछ सहयोगियों ने जातिगत जनगणना की मांग कर दी है, आवाज उठा दी है। अब ऐसे में क्या यूपी समेत पूरे देश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए? लेकिन बीजेपी ने बिहार में जातिगत जनगणना को बंटवारे की राजनीति करार दिया है। तो इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग यहां पर की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। मयूर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मयूर, एक बार जरा लखनऊ की जनता से बातचीत करें। हाँ बिल्कुल, देखिए लखनऊ की जनता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और उनसे हम राय ले रहे हैं। तो अलग अलग राय है, कोई कह रहा है होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। आपकी राय सर हम जानेंगे, आप इधर आ जाइए। जो जातीय जनगणना को लेकर बात चल रही है, बिहार में भी जातीय जनगणना को लेकर एक पूरा सर्वे भी जारी किया गया है। कहा जा रहा है यूपी में होना चाहिए, देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। आपको लगता है जातीय जनगणना के बारे में आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, क्या लाभ है आम जनता का? देखिए, हमारा तो केवल इतना मानना है कि इस तरह की जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप जनगणना करिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इससे विरोधाभास पैदा होता लोगों में। अच्छा। एक दूसरे को देख, अब वो यादव इतने हैं, पंडित इतने हैं, सवर्ण इतने हैं, मुसहर इतने हैं, ये क्या है? आपको लगता है कि आपस में इससे बैर पैदा चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों में जो है, आपको लगता है कि बांटने का काम किया जाए? बिल्कुल बांटने का काम किया गया, एक नंबर बांटने का काम किया गया है। आपकी क्या राय है सर जातीय जनगणना को लेके? समाजवादी पार्टी कह रही, कांग्रेस कह रही जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी राय तो ये है कि नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो सब समाज को बांटने का तरीका है ये, इसलिए नहीं होना चाहिए। नहीं, आरक्षण की बात अगर आती है कि आरक्षण अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाए, तो एक आंकड़े होने चाहिए ना। भैया वो तो बात ठीक है, लेकिन वैसे जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। और हम लोग, आपके हिसाब से जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है सर? आपके हिसाब से जातीय जनगणना ठीक है, होनी चाहिए? नहीं, जातीय तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको करना ही है तो पूरे उसकी करो कि मतलब कितने वो हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, इस तरह से करना चाहिए। पर पर्टिकुलरली कि आप बोलो कि आप ब्राह्मण इतने हैं और ये कितने, वो गलत। जातीय जनगणना को लेकर क्या राय है सर आपकी? बिहार में तो सर्वे सामने आ गया, यूपी में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जातिगत जनगणना अवश्य होनी चाहिए। और इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग किस जाति के हैं, कि जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन कल आपके चैनल पे सुधीर चौधरी जी बोल रहे थे कि इसके साथ साथ जातिगत जनगणना ना होकर के आर्थिक और मीडियम क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये भी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी होनी चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी जी बहुत लेट बोले। ठीक है, मयूर रहिए हमारे साथ। आशीष हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष, जरा गोरखपुर की जनता से भी बातचीत करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम गोरखपुर की जनता हमारे साथ है। भाई साहब, जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही है, क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना करने से क्या लाभ? सबसे बड़ी चीज़ हम दे रहे कि कल के डेट में जो ब्राह्मण, शूद्र या अलग अलग तेली, कुम्हार के रूप में समाज जो बटा हुआ था, फिर सरकार उसी रूप में बांटना चाह रही है। हम एक प्लेटफॉर्म पर एक रूप में एक भारतीय पहचान दीजिए। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं एक देश एक नागरिक, और उल्टा यहाँ अलग अलग, जैसे कुछ दिन बाद तो ये होगा कि कबीले में हम बढ़ जाएंगे। जो पुरानी व्यवस्था थी, छोटे छोटे कबीले, अलग अलग राज्य, अलग अलग सुर चलाएंगे और अलग अलग दिशा में लेके जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही है, तो कितना सहमत है इससे? देखिए, जातिगत जनगणना से डर क्यों है, हम ये कहना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और आप जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो ईमानदारी से कराइए। इसलिए पीछे क्यों हटना है? आपने राजनीति ही जातिगत आधार पे की है। आप यहाँ पे निषाद समाज को
टिकट देते हैं, राजभर को टिकट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो जातिगत रूप से मजबूत है। भाई साहब कुछ का टच कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो सरासर गलत है। देखिए, हिंदुओं को तो 52 हिस्सों में बांट दिया जाता है, मुसलमानों को किसी भी हिस्से में नहीं बांटा जाता है। और ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे ये जनगणना करना चाहिए कि कौन इनकम टैक्स देता है, कौन जीएसटी देता है, कौन कितना सबल है, कौन कितना समाज को योगदान देता है, उसकी जनगणना होनी चाहिए भाई साहब। लेकिन वही पुरानी का प्रथा जो चली आ रही है, उसी प्रथा को लेके चलना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं वही कहा ना, मैंने वही कहा कि अगर आप जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, ईमानदारी से करिए, उसका आर्थिक आधार भी देखिए। आर्थिक आधार भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनगणना सरकारों के पास होता है डेटा, आज के डेट में आधार वगैरह बैंकिंग वगैरह से उनके पास ऑलरेडी डेटा होता है। उस पे जातिगत जनगणना जो किया जाता है, फैक्ट यही है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जहां भी किया जा रहा है। अगर आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए या जनता के लाभ के लिए किया तो सरकार के पास डेटा है, तो उसके हिसाब से वो अपना सारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो मैं इसको गलत मानता हूं। सही बात है कि दरार पैदा कर रहा है, अभी हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है, आप हिंदुओं को 50 टुकड़े बांटे, ये फैक्ट बात यही है। अब बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर वही कहना चाह रहा हूं, ये जाति की राजनीति ये भाजपा ही करती है। और मैंने एक मिनट देखिए, अगर नहीं आप मेरे को देखिए, पलटू राम और यहाँ पे गोरखपुर में क्या हो रहा है? गोरखपुर में क्या हो रहा है? प्रवीण निषाद जब भाजपा को हराया तो उनको जातिगत आधार पे शामिल कर लिया गया। कोई कहा का निषाद के नाम पे नहीं था, निषाद को राजभर के नाम पे नहीं था। जातिगत राजनीति नहीं होता। ये पलटू राम जो है, एक हत्या हो रही है, ये सब जातिगत क्या बात कर रहा है? जातिगत आधार पर नहीं उनको लिया गया, उनके पीछे एक जनाधार है, एक पार्टी है। कोई भी पार्टी किसी भी नाम से, निषाद पार्टी में क्या, निषाद पार्टी हर जाति को अपना टिकट दी थी। निषाद पार्टी ने हर पार्टी को टिकट दिया था। उनके पास जनाधार है और जनाधार के साथ उनके साथ गठबंधन किया गया था। तो क्यों जनाधार को हम क्यों छोड़े? हर जाति हर व्यक्ति को लेकर चलिए, आप कभी भी देख लीजिए। आज अगर भाजपा की बात करते हैं तो कब अनुसूचित जाति जनजाति कोई भी राष्ट्रपति के पद पे देखिए कौन पहुंचाया था? पहले कभी कोई नहीं पहुंचाया था। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर जगह ओबीसी वर्ग पहुंचे, पहले कभी पहुंच सकते थे? नहीं। ये भाजपा की देन है, ऊपर से नीचे तक हर जगह, एक नीचे का आदमी, अंतोते आदमी हर जगह ऊपर से ऊपर पहुंच सकता है। बिल्कुल आशीष, हम सुन पा रहे हैं माहौल बहुत टाइट है गोरखपुर में। दोबारा आपके पास आएंगे और बातचीत जरूर करेंगे। हमारे साथ अनुज वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अनुज, किस तरह का माहौल, कितना माहौल टाइट है वाराणसी में? जानते हैं काशी की जनता हमारे साथ है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या यूपी में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, मैं तो मानता हूँ क्योंकि नीतीश जी ने 114 जातियों को जोड़ा है और 25% 2015 में और बढ़ा है। तो मैं मानता हूं कि योगी जी के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये विफल हो जाएगा, क्योंकि इस कार्य में जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी तक नीतीश कुमार ने 114 जातियों को जोड़ा है और उसके बाद 2015 की रिपोर्ट में और है 114 जातियों के अलावा 25% और बढ़े हैं। तो उनमें प्रकोप कुछ नहीं पाया और माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला आरक्षण बिल आया, क्या उसके जल्दबाजी में ये जाति जनगणना बिहार में की गई? हमको तो लग रहा है इसीलिए किया गया है। महिला आरक्षण बिल को करने के लिए जाति जनगणना करा के ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ बिहार में किसकी कितनी संख्या है। इससे जातिगत हमको लगता है विद्वेष ज्यादा फैलेगा। तो पहले देश में सनातन को लेकर के आग लगाने की कोशिश की गई, अब क्या जाति पात को लेकर के की जा रही है क्या देश में? देखिए, ये हमेशा से विभाजनकारी शक्तियां कुछ न कुछ षड्यंत्र करती रहती हैं। हम उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है। यह देश समरसता से चलता है, बंधुत्व से चलता है और हम एक सनातन परंपरा से हम मानते हैं हम एक पिता के सभी पुत्र हैं। तो इसलिए पूरी सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले सारे भारत के लोग एक पिता के संतान हैं। इसलिए बहुत संकीर्ण मानसिकता से राजनीति नहीं चलती, बड़े उदार मन से चलती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को साबित किया कि सबको हिस्सेदारी दी है, दलित को, पिछड़े को। क्या जाति जनगणना होनी चाहिए यूपी में कि नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक हैं। जैसा हमारी ये यूनिटी पे क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक वो है, तो हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए? जी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक राम राज की कल्पना कर रहे हैं और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ कर्म से चीजों को बांटा गया है, ना कि चुनाव को देखते हुए जाति गणना, इन सब चीजों को गलत हम लोग को बांटने की कोशिश की जा रही है।
बिहार में जाति जनगणना हो गई, अब क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे हमारे हिसाब से अब ये जाति जनगणना ज्यादा हमको लगता है कि आर्थिक जनगणना किया जाए, जिससे गरीब अमीर की संख्या पता चले। और वहाँ पे हमको लगता है कि 14 या 15% यादवों की जनसंख्या हो गई है, और वहाँ मुख्यमंत्री के जाति की संख्या हमको लगता है 3% या 2.5% है। तो जहाँ तक लग रहा है कि नीतीश कुमार को छोड़ के और तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाए कि ये चल रही। क्या यूपी के साथ साथ तमाम देशों में ये जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जरूरी है कि आपके यूपी को छोड़कर और जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात ना है तो हम राम लला के लोग हैं और ये एक हिंदुत्व की बात है। हम हिंदू हैं, हम हिंदूवादी हैं, न कि जातिवाद पे चलते हैं। तो हम हिंदुत्व को अपना राष्ट्रवाद मानते हैं और हिंदू जहां भी रहेंगे सर्वोपरि रहेंगे। एक मत एक चीजें होनी चाहिए, न कि कुछ और चीजें होनी चाहिए। जैसे कि एक जाति विशेष को लेकर मैं किसी पे बात हो या जाति को होना चाहिए तो एक आपस में प्रेम होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, जाति नहीं न कि जातिवाद। बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तमाम मुद्दे को लेकर के विपक्ष घेरना शुरू कर देती है, इस बार जातिवाद। देखिए, इनके पास कोई न नीति है न कार्यक्रम है। देश आज पूरी दुनिया का भारतवर्ष एक ताकत बन रहा है, एक ऐसी शक्ति बन के उभर रहा है कि तमाम देशों में ईर्ष्या है भारत के प्रति। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ, पूरी दुनिया ने लोहा माना है भारत का। तो एक नया शिगुफा लोग छोड़ते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर दलित वहाँ है, अनुसूचित जाति के लोग 19% हैं, तो तत्काल नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी अपना पद छोड़ें और किसी दलित नेता को, किसी अनुसूचित जाति के नेता को तुरंत मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपे, एक नजीर पेश करें। ये केवल लोगों को मूर्ख बनाना, ये बकवास पैदा करना, ये देश की राजनीति नहीं है। काशी के युवा क्या सोचते हैं कि जाति जनगणना से क्या फायदा होगा कि नहीं होगा? काशी के युवा जनगणना के बारे में एकदम नेगेटिव हैं। वो नहीं चाहते ये हो भी यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सारे लोग काशी के महादेव के बेटे हैं, भक्त हैं, ना कि कोई जात में यहाँ बटा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जी नहीं होनी चाहिए। क्यों? जाति गणना हम तब हमेशा इस इलेक्शन के चुनाव के टाइम में ये सब चीजें काउंट की जाती है। इससे पहले ना लोगों के रोजगार के लिए इन सब चीजों पे कभी बात नहीं होती है। अगर आपको गणना ही करनी, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने लोग को सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, इस पे कोई पार्टी अगर बात करे तो उसके साथ हम जाएंगे। जो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में काशी के लोगों को प्राप्त हो रहा है, मिल रही है चीजें, यहाँ पर व्यवस्थाएं मिल रही है, पहले की अपेक्षा अब मिल रही है। तो बिल्कुल काशी की जनता का साफ तौर से यही कहना है कि भाई जाति जनगणना जो है वो नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जाति जनगणना हम लोग राम के मयूर के पास चलते हैं। अनुज रहिए आप हमारे साथ। मयूर।